बाबा साहब को जब हम याद करते हैं तो हमें सिर्फ थ्योरेटिकली याद नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस में बाबा साहब को उतारना है। और आज स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन की यही कोशिश है कि प्रैक्टिस में उसको याद किया जाए। इसलिए हमारे विद्यार्थी और शिक्षक सभी ग्राउंड में आकर आज श्रमदान कर रहे हैं और बास्केटबॉल का कोर्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि शिक्षक को भी फायदा हो और साथ ही साथ हमारे विद्यार्थी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के नए आयाम को भी देख सकें। सर, जात पात को लेकर और अन्य पॉलिटिक्स चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है, लेकिन सर गेम के लेवल पर कहीं ना कहीं उनका क्या प्रयास रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम जाति की बात करते हैं तो ये शेड्यूल ऑफ कास्ट कब शेड्यूल कास्ट बन गई, इससे हमें निकलना पड़ेगा। क्योंकि एक अंग्रेज़ों ने एक शेड्यूल ऑफ कास्ट बनाया था जिसे हम जातियों की अनुसूची कहते थे, लेकिन वो अनुसूचित जाति बन गई। तो ये जो एक कैटेगरी बनी हुई है, उस कैटेगरी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और इस कैटेगरी को बाबा साहब ने हमेशा ये कहा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की है। ये जो कास्ट बेस्ड समाज है उसको ख़त्म करने की बात कही है, हमें उसको बढ़ावा नहीं देना है। तो बढ़ावा कब नहीं देंगे? अगर हम खाली बैठेंगे तो खुराफात करेंगे। जहाँ तक हम सब जानते हैं कि खाली बैठे कोई काम नहीं है तो खुराफात ही होता है। उससे अच्छा है कि हम मैदान में निकलें, फील्ड में निकलें, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाएं। और स्पोर्ट्स में जितना हम प्रयास करेंगे उतना एक स्पोर्ट्समैन सच्चे हृदय का होता है, उसका हृदय सही होता है, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। तो इन सारी भावनाओं को हम लेकर आएंगे तो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय से स्पोर्ट्स के फील्ड में भी अच्छे लोग निकलेंगे, उनका नाम होगा। हमें इंटर यूनिवर्सिटी से लेके नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाना है और इसी बहाने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी नाम स्थापित होगा। तो हमारे साथ ये थे प्रोफेसर गोविंद पांडे सर, और यहाँ पे हमारे सर मौजूद हैं सर, ये रेडियो पढ़ाते हैं और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब का ये मानना था कि जो समाज में वंचित लोग हैं और जो लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, वो लोगों को उन्होंने उनको अधिकार दिलाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उन्होंने जो महिलाओं को उनका अधिकार दिया, जिनको जैसे था जो महिलाएं कामकाजी है उनको कहा जाता है कि छुट्टी नहीं थी, है ना, जो मातृत्व अवकाश नहीं था, तो उन्होंने उनके लिए भी प्रयास किया। तो ये कहा जा सकता है कि बाबा साहब ने सिर्फ दलित के लिए नहीं, समाज के हर माने कि जो वर्ग है सबके लिए उन्होंने काम किया। तो आज इसी उनकी पुण्यतिथि है, तो ये मेरा सभी लोगों से ये माने कि आह्वान है कि आप आइए और उनकी पुण्यतिथि को माने कि मनाइए। और ये देखिए कि जैसे कि हमारे डीन और हेड प्रोफेसर गोविंद जी पांडे ने प्रयास करके एक वो बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण करा रहे हैं, सॉरी वॉलीबॉल कोर्ट का निर्माण करवा रहे हैं। तो उससे ये फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे आप जैसे कि मानसिक का काम कर रहे थे, तो ये है ना कि जब मन किसी काम में को करता रहता है वो कहीं से थक जाता है, तो ज़रूरी है कि शारीरिक शक्ति भी चाहिए। तो शारीरिक वाले की जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलेगी? जब आप वाले की फिजिकल वर्क करेंगे, है ना। तो फिजिकल वर्क जब आप करेंगे तो आपकी मानसिक शक्ति में भी बढ़ोतरी होगी और फिर आपको एकाग्रता जो है किसी भी काम को करने में अच्छा लगेगा। तो ये कहा जा सकता है कि बाबा साहब का योगदान रहा युवाओं को, क्यों आप युवाओं आगे बढ़िए, अपने काम को करते रहिए और जो भी आपने टारगेट डिसाइड किया उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे हमारे सर थे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है हम आने वाले समय में अग्रसर लोगों के लिए यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की उन पुरानी जीवनी से सीख सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन उनका महापरिनिर्वाण का दिन मनाया जाता है और आज के दिन ही उनकी मृत्यु हुई थी। अभी तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो मृत्यु शोक सभा के दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है, वो तो मनाया जाता है, लेकिन हम भी अभी हमारे दिलों में उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनका प्रयास है, वो कहीं ना कहीं जीवित है, जिससे पूरी दुनिया भर में, भारत भर में नहीं पूरी दुनिया भर में उनके जो है वो विचारों को रखा जाता है और पिछड़े वर्ग के लिए कहीं ना कहीं काम करने की जो चेष्टा होती है, जो प्रकाष्ठा होती है, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से सीखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम मौजूद थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पे किस तरीके से इस मौके पे काम कर रहे हैं और श्रमदान कर रहे हैं। यूनिटी इंडिया के साथ मैं प्रनून कुमार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।